यह जो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में जो पिछला साल में जो क्वेश्चन आया हुआ है मैथ का 1 to 5 क्लास में कि जो सीटेट पिछला साल हुआ है उसी में से जो क्वेश्चन कुछ हम कलेक्ट किए हैं और उसी को आज हम लोग बनाने सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक मेरा वर्ग है ये, ठीक है, ये मेरा एक वर्ग है, ठीक है, इसका है 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि परिमाप इसका जो भुजा है, तो यहाँ भुजा कितना मेरा है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब इसका बोला कि भुजा को अगर यदि हम लोग दो गुना कर देंगे तो वह कितना गुना जो है इसका जो परिमाप होगा वृद्धि हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट में निकालते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा होता है, ठीक है, 4 गुना भुजा होता है 4 और उसके बाद यहाँ 10, ठीक है, 4 गुना भुजा ये हो गया मेरा 40, ठीक है, ठीक है। अब जो है देख लिया 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर। नया जो है वो जो वर्ग है इसमें 10 बढ़ा दिया, इधर प्लस 10 कर दिया, इधर प्लस 10 कर दिया और इधर प्लस 10 कर दिया और इधर भी प्लस कर दिया 10, ठीक है। तो हमारा भुजा क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, तो क्या हो गया मेरा 20, भुजा क्या हो गया 20 हो गया। तो 20 हो जाने पर हम उसका मान रख देंगे, तो क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा देखिए 4 इंटू कर देंगे यहाँ पर 20, तो मेरा कितना निकल गया 20 चौक 80 सेंटीमीटर। तो आप सोचते हैं कि इसके तुलना में ये कितना अधिक है, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है 40 है, तो 20 से डबल है यानी 2 गुना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज दिया है, एक वर्ग दिया है और क्या दिया है, यहाँ एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का जो है परिमाप जो है, पूरा परिमाप जो है, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप कितना है, देखिए वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, यहाँ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और एक आयत है, ठीक है, ये मेरा क्या है एक आयत है। तो आयत का जो है लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई मेरा 8 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग को जो दिया है यहाँ भी ये बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों का जो परिमाप, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ लिखेंगे कि, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 होता है, 2 गुना L प्लस बी होता है, ठीक है, ये परिमाप निकला। तो ये बराबर किसका परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हुआ। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा जिसका लेंथ जो दिया था, लंबाई 8 दिया था यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बी नहीं दिया था, बी को हम ऐसे बी लिख देंगे, और इसका जो है परिमाप दिया हुआ है मेरा 24 सेंटीमीटर, हम 24 सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये भाग में है, इसके साथ गुना में है, तो उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वह भाग में हो जाएगा। तो 24/2 हो गया, ठीक है, इसको हम कटा देते हैं, तो 12 हो गया, 12 निकल गया मेरा, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए ऊपर में बनाते हैं,
यहां पर 24 आ गया मेरा। तो अब यहां देखिए 8 प्लस बी बराबर 12, ठीक है। अब हम यहाँ ये तो प्लस में है, तो क्या होगा, b बराबर हो जाएगा मेरा, b बराबर 12 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर मेरा क्या निकला, यह निकला चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई मेरा कितना निकला, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आयत का चौड़ाई जान गए, कितना निकला मेरा, 4 सेंटीमीटर निकला। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मेरा कितना था, 8 था, और चौड़ाई कितना निकला मेरा, 4, तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिया है, ये मेरा 3 नंबर दिया है। 3 नंबर का आंसर मेरा हो गया। अब हमारा जो है अगला प्रश्न है 3 नंबर का। 3 नंबर में बोला गया है 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 और 4 समकोण और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बताया है 4 समकोण। तो आप सोच सकते हैं 4 समकोण कितना होता है, 4 इंटू समकोण का कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देंगे। और 2/3, ठीक है, 2/3 समकोण, ठीक है। अब सोचिए 4 समकोण, तो अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 9 चौक 36, 360 डिग्री हो गया ये, प्लस अब ये देखिए कट जाता है, 3 3 9 हो गया, कट गया। अब इसको गुना कीजिए, तो 3 दूना 6, ये 60 डिग्री आ गया। तो आप सोचिए कि ये कितना होगा, 60 और 3, तो ये 420 डिग्री, ये मेरा आंसर। तो ऑप्शन में मेरा 420 डिग्री कौन है, 3 नंबर में आ गया, ये 420 डिग्री मेरा आंसर आ गया है। तो जितना प्रश्न जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो है वह पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम उस क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको हम यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में सिखा रहे हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बताया गया, ये भी आया हुआ सीटेट में, सारे प्रश्न सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। 4 नंबर में जो क्वेश्चन है कि 100 kg का एक बोरा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बोरा है 100 kg का, ठीक है। इस सब में चीनी है, ठीक है, 100 kg का। और हमको छोटा पैकेट बनाना है 2 kg का, ठीक है, 2 kg का छोटा पैकेट बनाना है। तो अब यहां पर पूछ रहा है कि 100 kg चीनी से छोटा छोटा जो पैकेट बनता है 2 kg वाला, कितना पैकेट बनाया जा सकता है। बहुत आसान सवाल है। तो अब यहां देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, 1 नंबर में 40 पैकेट बना सकता है, 2 नंबर में 20 पैकेट, 3 नंबर में 80 पैकेट और 4 नंबर में 50 पैकेट बना सकता है। तो हम लोग जितना चीनी रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और जितना पैकेट बनाता है, जितना kg का, ठीक है, ये लेकिन ये क्वांटिटी यहाँ पर kg है, तो यहाँ भी kg होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ग्राम नहीं होना चाहिए। अगर यदि ग्राम रहेगा तो हम दोनों का जो ये यूनिट होता है, यूनिट हम लोग को एसएम करना पड़ता है, तभी हम लोग कोई चीज में गुना या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कटा देते हैं, ठीक है, 50। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ये 4 नंबर आंसर मेरा आ गया। 100 kg चीनी से 2 kg का पैकेट, कितने पैकेट बनाया जा सकता है, तो आंसर मेरा आ गया 50 पैकेट जो है हम बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है जो 2016 में एक प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, 2016 का सीटेट में जो है यह प्रश्न आया हुआ है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, यानी विद्यार्थी है 360 है, यानी लड़का लड़की दोनों है, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं और लड़कों के संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, और जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों का संख्या बताओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी एक स्कूल में 360 जो है
लड़का लड़की दोनों मिला के है, ठीक है। अब उसमें से है कि दोनों लड़का लड़की में से दो तिहाई जो है खाली केवल लड़की है, और जो शेष बच गया वो लड़का है। लेकिन उनमें से जो है लड़कों में से जो है 3/4 जो है खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, 3/4 खिलाड़ी नहीं है। तो अब बोला जो खिलाड़ी नहीं है उस उनके संख्या को हम बताने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन समझ गया। तो सबसे पहले हमको जो लड़का कितना है मालूम है, देखिए लड़का का इनका संख्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें हम लड़का का संख्या निकालेंगे। तो लड़का का संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 360 दिया हुआ है टोटल है। लड़की का संख्या कितना है, पहले लड़की का संख्या जानेंगे और लड़की का संख्या जानने के बाद हम जो है टोटल जो स्टूडेंट है उसमें घटा देंगे तो हमारा लड़का का संख्या निकल जाएगा। तो 2/3 है, ठीक है, 2/3 लिख दिए, इसको हम कटा देते हैं तो ये मेरा कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ जो हमारा जो आंसर आ गया 240 जो है क्या हो गया, ये लड़कियां हैं, ठीक है। ये मेरा 240 क्या निकल गया, लड़कियां निकल गया। तो अब लड़का कितना है, तो 360 टोटल स्टूडेंट है और उसमें से 240 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़का का संख्या निकल जाएगा मेरा 120 क्या हो गया, 120 मेरा लड़का है। अब 120 में 120 लड़का है तो 120 लड़का में से जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, अब कुछ खिलाड़ी है कुछ नहीं है तो उसको निकालेंगे। तो 120 में, ठीक है, 120 में कितना निकाला, 3/4 3/4 निकालना है। तो इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, ठीक है, 30 हो गया, इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, ठीक है, ये 90 हो गया। 90 जो है लड़कों के संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, ठीक है। इसमें से यह 90 क्या लड़का है, 90 लड़का बन गया खिलाड़ी बन गया है। तो जो है 90 लड़का खिलाड़ी है और कुल लड़का कितना है, 120 लड़का। तो 120 लड़का में 90 लड़का खिलाड़ी है तो हमारा कितना खिलाड़ी नहीं है, तो 120 माइनस कर दीजिए 90, तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 30 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर मेरा आंसर 30 नंबर 30 जो है जो लड़का जो खिलाड़ी नहीं है उस लड़का का संख्या कितना आंसर आया, 4 नंबर आंसर हो गया 30। यह क्वेश्चन जो है 2016 में आ चुका है। आपके सामने 2 प्रश्न नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है। ये जो प्रश्न संख्या 6 है 2015 में आ चुका है सीटेट में। तो आज आप देखिए इसमें बोला गया है 6/5 में कितने 1/10 है, ठीक है। 6/5 में कितने 1/10 है, पर आपका ऑप्शन है 1 में 0 है, 2 में 5 है, 3 में 12 है, 4 में 18 है। इस ऑप्शन में कितना होगा, तो हम लोग बनाएंगे। जब इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं 6/5 भागा, ठीक है। अगर यहाँ संख्या यदि मान लीजिए यहाँ 12 दिया रहता और यहाँ पर 2 दिया रहता तो हम लोग सीधे से यहाँ पर हम लोग सीधे लिखते कि 12/2 और कटा के निकाल जाते। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग का दोनों में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, माने भिन्न में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस तरह प्रकार से लिख लेते हैं, सुविधा होगा हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर जो है 6/12 भागा 1/10, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करते हैं इस दायां साइड का, ये दायां साइड वाला जो है देखिए 6/5 को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर भाग का जो चिन्ह है उसको गुना में बदल देते हैं और ये जो संख्या है ना 1/10 इसको उलट देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, 10/1 कर देते हैं, ठीक है। अब संख्या हम लोग देखते हैं कि कोई कटेगा, तो देखिए 5 दूना 10 ये कट गया, तो 6 गुना 2 बराबर कितने होते हैं मेरा 12। 12 किसमें ऑप्शन है मेरा, ये 3 नंबर में आंसर है मेरा 12, ये आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न यहां पर हमारा दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग साथ में देखिए। 3.1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के पैकेट कितने पैकेट हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी 3.1/4 kg चीनी से
1/16 kg चीनी के कितने पैकेट हम बना सकते हैं। तो हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, लेकिन यूनिट अलग है। एक नंबर में है 64 पैकेट, दूसरा नंबर में है 52 पैकेट। ठीक है, ये पैकेट है, सब में ये पैकेट है। अब हम लोग कितना बना, तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों यूनिट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये केजी है, इसको डिवाइड कर देते हैं कितना पैकेट से, 1/16 केजी से। तो देखिए यहाँ पर इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, तो 3 दूना 6 और 1 सॉरी यहाँ पर कितना 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 भागा 1/16। ठीक है, इसको भी बदल देते हैं, 13 रहता है 13/4, भागा को गुना में बदल देते हैं और संख्या को क्या करते हैं, उलट देते हैं। नियम है, पहले क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पर भागा रहता है तो उसको गुना में पलट देते हैं, दायां वाला संख्या को पलट देते हैं। तो इसको कटाइए, 4 चौक 16, अब 13 गुना 4 बराबर कितना है, 13 चौक 52। ठीक है, ये कितना मेरा आंसर निकल गया, 52। अब इसमें है, देखिए 2 नंबर में इसका आंसर मेरा कितना है, 52। ये मेरा आंसर आ गया। आठवां क्वेश्चन है, राम के पास 3 दर्जन क्या है, 3 दर्जन चॉकलेट है। तो 3 दर्जन चॉकलेट का माना कितना होता है, 3 गुना 12 36 चॉकलेट। ठीक है, 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उसका एक क्या किया, 1/3 1/3 जो है भाग पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी को दिया, और 1/6 भाग क्या किया, सीता को दे दिया, और जो है 1/4, ठीक है 1/4 भाग अपना बहन को दे दिया। तो उसके पास कितना चॉकलेट बच गया। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 नंबर में है 9 है, 2 नंबर में 8, 3 नंबर में 10 और 4 नंबर में है कितना 6 है। तो आप उसके पास कितना, तो ये प्रश्न जो है ये भी सीटेट में एक क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। तो आप इसको जो है हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको जो सीटेट में जो हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है, उसमें टाइम का बहुत वैल्यू होता है। टाइम बचाने के लिए हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है, टाइम के हड़बड़ी के चलते यहाँ ये सब कुछ इस तरह का प्रकार का क्वेश्चन जो है हमसे अधिकतर गलत हो जाता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले कितना कितना भाग है उसको हम लोग देख लेते हैं। टोटल तो जान गए आप, टोटल चॉकलेट कितना 36 है। ठीक है, तो पहला कितना है, 1/3 है। ठीक है, प्लस करते हैं 1/6 है। ठीक है, और 1/4 है ना, 1/4। तो सारा को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो सारा को प्लस करने से हम लोग क्या क्या होगा, देखिए इसका सबका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने से 12 हो गया। अब इसको से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग भाग देते हैं या डिवाइड जो भी है, ये हो गया 4। ठीक है, अब इसको 2 से 2 और यहाँ 4 से 3। ठीक है, तो मेरा इतना कितना हो जाएगा 5, 9/12। ठीक है, तो 9/12 हो गया। तो 9/12 जो है क्या करता है, वह किसी को दे देता है। तो हम लोग 36 चॉकलेट में 9/12, तो हम लोग संख्या तो कितना किसी को सबको टोटल मिला के सबको दे रहा है, वो 9/12 इतना जान रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग एक्यूरेट नंबर नहीं जान रहे हैं, तो हम लोग एक्यूरेट नंबर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 में ही दे रहा है ना, 36 में 9/12 को हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसे 4 तिया 12, 3 निकल के आ गया, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये 27 जो चॉकलेट है क्या करता है, वह सबको पड़ोसी बहन और सीता को यह 27 चॉकलेट जो है बांट देता है। तो 27 चॉकलेट यदि बांट दिया तो आप सोच सकते हैं 36 में यदि मान लीजिए 27 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। तो 9 किस ऑप्शन में है, तो ये मेरा 1 नंबर में आंसर में है, मेरा ये 9 आंसर। समझ गए। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, आपको इस थंबनेल में आप देखे होंगे कि इसमें लिखे हैं कि 10 क्वेश्चन जो है सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि 3 7 5 9 गुना 5 9 5 7 3 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो दोनों का संख्या को गुना करेंगे, गुना करने पर जितना हम लोग आएगा इकाई संख्या और दहाई संख्या। मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं इस तरह करके। ठीक है, तो ये मेरा संख्या हो गया इकाई। ठीक है, यह इकाई संख्या हो गया, और ये मेरा हो गया दहाई। ठीक है, दहाई संख्या हो गया। ये दोनों संख्या को हम लोग को जोड़ के बताना है। ठीक है, कितना मेरा आंसर
आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो अगर यदि मान लीजिए आप लोग सोचे होंगे कि ये दोनों संख्या को कॉपी में लिखेंगे और दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे, और जो गुना करने पर जितना आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे और ऑप्शन के साथ मैच करेंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं करना, उतना जल्दी से हड़बड़ाइए नहीं, उतना जल्दी से करना नहीं है आपको इस विधि से बनाना है कि हमको इतना लंबा प्रोसेस गुना में जाना ही नहीं है, हमको सबसे छोटा शॉर्टकट में जाके हमको आंसर को चुन लेना है। तो हमको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह इसको गुना करेंगे तो 9 तिया कितना 27 होता है, 7 2 5 तिया 15 16 17 लिख दिए, ठीक है। इतना लिखते हैं, एक अंक काटते हैं, इसके बाद आगे हम लोग नहीं करते हैं, इसके इस 7 से करते हैं। तो 9 7 कितना होता है 63 होता है, तो 63 3 हाथ में कितना 6 रहा। अब यहाँ का 35 हुआ, 35 और 5 35 36 37 38 39 40 41 हो गया। 41 को यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। या यहाँ पर नहीं लिखने से 41 नहीं भी लिखने से आपका काम आ सकता था, ठीक है। यहाँ पर ये 7 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 और 3 10 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3 हो गया बस, और हमको आगे नहीं जाना है। अब ये हमको क्या बोला है, इकाई संख्या ये हो गया और दाही संख्या ये मेरा ये हो गया, ये दोनों को हम लोग को जोड़ देंगे। तो 7 में से 0 जोड़ेंगे, कितना मेरा आंसर आएगा 7 ही आंसर आएगा। अब आप खोजिए 7 में कौन सा ऑप्शन में आपका 7 आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन में मेरा 7 आंसर आ रहा है, तो ये मेरा क्या होगा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग दो लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यह मेरा एक अंतिम प्रश्न है यहाँ सीटेट में, आप मैं बता चुके हैं कि वह 10 में थंबनेल में जो है 10 प्रश्न जो है सीटेट का बहुत 2022 के लिए जो है VVI है, ठीक है। ये VVI प्रश्न है, तो इसमें से आपको इतना संख्या दिया हुआ है, इससे भाग देना है और उसको आपको निकालना है भागफल और शेषफल। तो बोलिए इतना संख्या को भाग करने में आपको कितना समय लगेगा और उसको आपको भागफल ज्ञात करके आपको टिक लगाना है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है आपको हम जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम आपको चलिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं, 5 6 7 एक बार है, 5 6 7 दो बार है, 5 6 7 3 बार है, ठीक है। और यहाँ 5 6 7 दे दिए। अब हम लोग को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो यह एक बार इसका टेबल पढ़ते हैं, तो एक बार में ये आ गया मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। ये खत्म हो गया। तो हमारा नियम है कि जब भी हम लोग कोई जैसे भाग देते हैं ना, छोटा बच्चा का हिसाब क्लास से, तो जैसे भाग देते हैं तो एक संख्या को उतारते हैं, तो ठीक है। तो हम एक संख्या को यहाँ से उतार लिए, ठीक है। आप सोचिए कि ये संख्या छोटा है, ये संख्या बड़ा है, तो जाएगा नहीं जाएगा। तो हम अगर नियम है, यहाँ एक बार पढ़े थे लिख दिए, अगर यदि और एक संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 0 देना पड़ता है। तो एक संख्या उतार दिए, फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर एक संख्या उतारते हैं, तो यहाँ पर फिर एक 0 देना पड़ता है। अब मेरा ये चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार में ये भी चला जाएगा, ठीक है, चला गया ये मेरा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरा कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये कैंसिल हो गया। अब ये मेरा बचा 1, ठीक है। तो अब यहाँ फिर प्रोसेस करते हैं हम लोग, यहाँ देखें कि इतना आया। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक बार में आया यहाँ पर लिख देंगे, एक लिख देंगे और सारा को एक बार में डिवाइड कर देंगे, वैसा नहीं करना आपको। यहाँ पर फिर वही प्रोसेस चलेगा, एक संख्या को आपको उतारना है, जब भी उतरेगा वह एक संख्या उतरेगा, एक संख्या उतारें, ठीक है, उतारे, उसके बाद नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो यहाँ पर एक 0 लगाएं, ठीक है। फिर जाएगा नहीं जाएगा, फिर एक उतारें, ठीक है, नहीं जा रहा है, फिर एक उतारें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना है 2 0 निकल गया। एक में तो अंतिम में दिए थे एक 5 तो उतरा ही था, 6 उतारें 1 0 दिए, 7 उतारें 1 0 और दिए, 2 0 हो गया। अब मेरा ये एक बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 6 7 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी कीजिएगा, आप देख लीजिएगा इतना मेरा आ रहा है, तो इस ऑप्शन को मिलाइए। ये ऑप्शन मेरा किस में आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन ये 2 में आ रहा है, तो 2 आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन आपको, जो एक क्वेश्चन जो है आपको तुरंत और बताने जा रहे हैं। यह प्रश्न जो है यहाँ लिखा, यहाँ दिया, आपका जो होमवर्क दिया है यहाँ पर, ठीक है, यह क्वेश्चन, और हमको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज योर होमवर्क। देखिए 1/2 में कितने 1/8 भाग है, ठीक है। ये 1/8 भाग, 2 में से कितने
जो है 1/8 है, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये आंसर आपको क्वेश्चन, ये आंसर जो है आपको बताना है। आपको जब भी कभी ये वीडियो आपके देखने को मिले आपको, तो आप सॉल्व करके ये हमारा जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको दे देना है, ठीक है।